तो बेसिकली आपने ये जो B2B मॉडल के बारे में बात करी, तो इसके लिए आपने बहुत सारी एक्विजिशंस करी। करेक्ट। और आपने एक सिस्टमैटिक एक्विजिशन करी जो कि सब जुड़ के एक स्टोरी बन जाती। तो वो कैसे आपने प्लान किया पहले, और उसके बाद अब क्या कर रहे हो आप उस B2B के अंदर पूरा कंप्लीट एक बार? सो यार दैट्स अगेन द एवोल्यूशन ऑफ डायनाउट इज मतलब काफ़ी बदला है जो हमारा स्टार्टिंग से ऑब्जेक्टिव था। अगर मैं बताऊं आपको, तो जब हम लोग 2009-10 में मॉडल्स पढ़ रहे थे, कंपेयर कर रहे थे यूएस में क्या है, तो यूएस में ऑब्वियसली एक था ओपन टेबल, यूके में था टॉप टेबल। तो ओपन टेबल इज टुडे द लार्जेस्ट रेस्टोरेंट टेक प्लेटफॉर्म कंपनी इन द वर्ल्ड। एंड उनका जो मॉडल था दैट वो रेस्टोरेंट्स को कस्टमर्स भी बेचते थे, प्लस एक बहुत स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर था उनका रेस्टोरेंट्स पे, जिसके कारण आपकी मोड बन जाए, एक डिफेंसिव मोड बन जाता है, वेयर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन टू कम एंड रिप्लेस यू। तो हमें भी रेस्टोरेंट्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाना था, बिकॉज हमने सोचा था कि यार अगर एक बार सॉफ्टवेयर लग जाता है और रेस्टोरेंट्स आपको यूज करने लग जाते हैं तो फिर वो और कहीं जाएंगे नहीं। एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट दिस इज ट्रू, बट इन 2012-13 ना यार इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, बिकॉज लोग को पता ही नहीं था कि यार सॉफ्टवेयर की इतनी वैल्यू होती है। अब उनको था यार मेरा तो रेस्टोरेंट चल रहा है, आपको कुछ करना था, मुझे धंधा और भेजो, मैं उसी के पैसे दूंगा। सो हमारा जो जर्नी में 2012 से 2015 जो पीरियड था वो हमारा डाइनआउट को स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम बनाने में चला गया, सो दैट रेस्टोरेंट्स रिकॉग्नाइज अस, कस्टमर्स रिकॉग्नाइज अस, वी आर एबल टू सॉल्व दैट फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ कि रेस्टोरेंट्स सेंड अस बिजनेस। बिकॉज एक बार जब एक रेस्टोरेंट को बिजनेस भेजते हो और उसके बाद रिलेशनशिप हो जाते हैं, तब उसको कॉन्फिडेंस आता है कि आपके साथ वो और चीजें करे। तो हमारा वो पीरियड उसमें निकला, और फिर हमने 2015 में सोचा यार अब हमारा टाइम है, वी नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द B2B पार्ट ऑफ द बिजनेस। एंड अब हमें ये हो गया था यार हमें 3 साल हो गए B2C करते हुए, तो ऑल ऑफ अ सडन हम अपनी DNA तो चेंज नहीं कर सकते। तो उसको टू फिट आवर B2C और B2B स्ट्रैटेजी इनटू आवर करंट बिजनेस एंड टू मेक इट इनटू वन कोहेसिव यूनिट, हमें वी थॉट द एक्विजिशन इज द बेस्ट वे टू go around it. And that's why in 2015 we acquired a company called Inresto based out of Bangalore. They were a CRM platform for restaurants. वहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई, दैट वर्कड रियली वेल। 2 साल हमने फिर वो उसको बिल्ड किया, फिर हमें रियलाइज किया, सो एज वी वेंट मोर डीपर इनटू द टेक पार्ट ऑफ द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, हमें लगा कि यार CRM तो सिर्फ एक फ्रंट एंड का पार्ट है, एक और भी चीजें होती हैं, बैक एंड होता है, सॉफ्टवेयर होता है, पॉस होता है, विच इज द पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, विच इज द हार्ट ऑफ द रेस्टोरेंट। तो हमें लगा कि यार ये अगेन हम अपने आप बिल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि द क्वेश्चन इज ऑलवेज बिल्ड वर्सेस बाय। हाउ मच टाइम विल इट टेक यू टू बिल्ड समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक योर कस्टमर्स टू अडॉप्ट versus buying something which is already out there in the market with existing customers, etc. So in 2018 we decided to acquire another company called Torcus, which was a B2B POS company, restaurant POS company, and they were deployed at some of the best restaurants in the country. उनके सारे इंडिया के टॉप क्लाउड किचन उनको यूज़ करते थे, तो उनका सॉफ्टवेयर हमें पता था अच्छा है। तो जब हमने 2018 में वो एक्विजिशन किया, और फिर 2019 में हमने एक और एक्विजिशन किया बेंच डिजिटल करके, जो थोड़ा B2B में था, बट डिजिटल मेन्यूज एक्सेट्रा में काम कर रहा था। सो दैट हैज़ हेल्प्ड अस एक्चुअली गेट टू वेयर वी आर टुडे, वेयर वी आर प्रॉब्ली द लार्जेस्ट B2B रेस्टोरेंट टेक कंपनी in India. But more importantly, now our products are also being used by restaurants outside India. So restaurants in 20 countries are right now using our Inresto platform to manage their day-to-day operations. तो बेसिकली एक तो CRM बना दिया आपने, जिसमें सारा CRM का ऑपरेशन चल रहा है। उसके बाद आपने उनको एक POS सिस्टम दे दिया जहाँ पे कस्टमर को बेच पा रहे हैं, साथ में आपने एक मेन्यू सिस्टम भी दे दिया ताकि कस्टमर जहाँ से ऑर्डर भी कर पाए, इकोसिस्टम टाइप बना दिया। करेक्ट, ठीक है। तो अभी जैसे लॉकडाउन हुआ तो इसके अंदर ये चल रहा था, वायरस फैला हुआ है, हाथ नहीं लगाना, तो इस टाइम पे तो इस प्रोडक्ट की बहुत डिमांड आई होगी। हाँ। तो कितना % आप ग्रो करें इसमें? ऑब्वियसली जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था ना, तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री कंप्लीट स्टैंडस्टिल पे आ गई थी, एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में ऐसा कभी नहीं हुआ है व्हेन द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इज कंप्लीटली स्टॉप, नॉट इवन World War I, World War II, कभी भी restaurants were still operational. So this was completely different or difficult times for the industry sort of overall. However, the one good thing that has come out of this is that all of a sudden the restaurant industry realized the need for technology to manage the day-to-day operations. So in fact, there's a running sort of joke that COVID has been actually the CTO for the restaurant industry, because everyone's sort of realizing that technology will play a very important role to manage their day-to-day operations, to manage their cost going forward, etc.
तो इसमें ना हमारा जो हमने लास्ट 4-5 साल में एक्विजिशंस करा और बिल्ड करा ना, इन द लास्ट फ्रॉम अप्रैल 2020 टिल लेट्स से अक्टूबर 2020 we were able to double our B2B base from a restaurant perspective because all, as I said, सबसे ज़्यादा डेप्थ था हमारे पास एंड हमारे प्रोडक्ट्स बिल्ड थे. सो द बज़वर्ड फ्रॉम अ टेक परस्पेक्टिव बिकेम कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम कि आप एक मेन्यू आप अपने फ़ोन पे देख रहे हो. तो पहले डिजिटल मेन्यू जो होते थे टैबलेट्स देते थे, बट अब द इंटायर टेक्नोलॉजी इज चेंज एंड यू स्कैन अ QR कोड विच इज एट द रेस्टोरेंट एंड यू कैन ओपन योर मेन्यू ऑन योर फोन and from there you can place an order, etc. So that contactless dining became the buzzword, and in fact we did really well, and we were able to, more than I think 10,000 odd restaurants signed up for contactless dining on our platforms in the last sort of from April 2020 till now, and it's probably been one of our most successful products, and we are seeing great adoption outside India as well for contactless dining. तो कितना रेशियो है बेसिकली B2B V2C में आपका? यार, सो इफ आई थिंक अबाउट फ्रॉम अ बिजनेस परस्पेक्टिव, हमारे टोटल प्लेटफॉर्म पे अराउंड 50,000 रेस्टोरेंट्स है, 50,000 रेस्टोरेंट्स, आउट ऑफ विच B2C clients would probably be around 25,000, around 15,000-16,000 would be the B2B clients. Revenue split थोड़ा obviously B2C because वहाँ पे it's a lead gen, it's uncapped. तो B2C में हमेशा the ideal business model is that B2C gives you a unlimited upside potential and B2B gives you a sort of a predictable business model which continues to grow at a steady pace. तो हमारा B2B is around 30%, 30-35%, and B2C is around 65-70% of our overall model. But B2C obviously grows a lot faster. But B2B का advantage ये है कि मुझे पता है एक रेस्टोरेंट से मिनिमम तो इतना आना है. तो आपके प्लान्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं B2B वाले? अगर किसी को आपसे कोई सर्विस लेनी है, तो अगर कोई रेस्टोरेंट वाला देख रहा है हमको, तो यार डिपेंड करता है. एज आई सेड, हमारा ना अब इन रेस्टो में देर आर 10 डिफरेंट मॉड्यूल्स. सो द बेसिक मॉड्यूल इज द POS, विच इज द पॉइंट ऑफ सेल. आप पूरा अपना बिलिंग हमारे पे कर सकते हो. फिर हमारा CRM सिस्टम है, फिर हमारा टेबल मैनेजमेंट सिस्टम है, फिर हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है, एंड ये पूरा इंटीग्रेटेड एक सिस्टम है. द एडवांटेज ऑफ आर सिस्टम टुडे इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया इज दैट टिपिकली रेस्टोरेंट्स हैव ऑलवेज बीन यूजिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम मल्टीपल प्रोवाइडर्स. देयर आर टू, सो कोई फ्रंट एंड करता है, कोई CRM करता है, कोई POS करता है, कोई सप्लाई चेन करता है, एंड मल्टीपल लोगों से लेने का डिसएडवांटेज ये है कि सिस्टम्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड. तो रेस्टोरेंट्स को कभी यही पता नहीं होता, एंड दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम दैट रेस्टोरेंट्स फेस नॉट जस्ट इन इंडिया, ग्लोबली. कि लेट्स से अगर मैं और आप खाने जा रहे हैं, हम 4 जने खाने जाते हैं रेस्टोरेंट पे, रेस्टोरेंट हमें सर्व कर रहा है, बट हमें उसको यही नहीं पता कि कस्टमर कौन है, बिकॉज कहीं पे भी कस्टमर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है वो. एंड आप ये सोचो, फॉर द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन 2020, not knowing who their customer is a big challenge, and especially post pandemic, because marketing अब आप पूरा सबको द्वार से स्टार्ट करनी है to get people back in. और उसके लिए अगर आप सेम कस्टमर, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को अक्वायर करने के लिए आप दोबारा से क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड कर रहे हो, इट डजंट मेक सेंस. So recognizing customers is a big challenge for the restaurant industry, and that is what our software with Inresto solves for them. It gives a sort of a name and a face to a customer so that you can recognize them, and this is all happening via mobile number. तो for example एक social है, आप social के एक आउटलेट जाओगे और आप कोई और सोशल के आउटलेट जाओगे, और आप हर हफ्ते एक सोशल के आउटलेट जा रहे हो, बट डिफरेंट आउटलेट. सोशल जो ब्रांड है उसको पता ही नहीं कि आप कौन हो, बिकॉज एवरी टाइम the brand is treating you, or that outlet is treating you like a new customer. Whereas what our system allows you to do is to store the phone number of the customer. Now when you walk into a social, वो आपसे आपका फोन नंबर मांगेगा, और उस फोन नंबर से उसको ये पता है कि ये अंकित मेहरोत्रा और ये मेरे पास 6 बार आ चुका है. So automatically the level of customer service becomes different. Then you can reach out to those customers via, let's say, SMS, marketing, etc. So that becomes very different. And when that starts happening at scale, then obviously it's better for everyone in the industry, for a particular brand, for customers, etc. And that's what we try to do. And वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है हमारे प्लेटफॉर्म की, that we help you recognize a customer. फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि अगर अब फोन नंबर हमारे सिस्टम से ऑर्डर कर रहे हैं, तो हमें पता है कि आपको खाना क्या पसंद है. So then that's the next step. We can recommend dishes.